नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 3 नवंबर को अर्थात सोमवार को कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, कुछ इंपॉर्टेंट खबर है। कुछ कंपनियों ने अपने मजबूत नतीजों को फेस किया है क्वार्टर 2 का, तो कुछ को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। कुछ फर्म ने मैनेजमेंट बदलाव किया है, तो किसी को टैक्स का नोटिस मिला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सोमवार के कारोबारी सत्र में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में रहने वाले हैं। ये स्टॉक्स मैं बाई और रिकमेंडेशन की आपको सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि आप बाई या सेल कीजिए। ये कुछ न्यूज है जिनके बेसिस पर इन स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है, तो इसी बेसिस पर ये बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा महिंद्रा स्टॉक्स क्यों है? क्योंकि महिंद्रा और महिंद्रा की अक्टूबर का एक सेल रिपोर्ट आया है कि अक्टूबर मंथ में महिंद्रा और महिंद्रा ने कुल वैक्यूल सेल किए हैं 1,20,000 लाख यूनिट्स सेल इसने किया है। ये पिछले साल की तुलना में 26% ज़्यादा है। महिंद्रा ने अक्टूबर में 71,624 यूनिट सेल किया था, जो कि क्या था, जो पिछले साल के 54,504 यूनिट्स के मुकाबले में 31% क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो न्यूज आई है अक्टूबर की सेल की रिपोर्ट इसके बेसिस पर कल इसके शेयर में नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर बात करते हैं शेयर की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं एक बार, तो शेयर जो है वो 31 अक्टूबर को 0.33% गिरावट के साथ 3,490.60 रुपीज पर बिजनेस कर रहा है। और अगर बात करते हैं इसके 6 मंथ की परफॉर्मेंस की, तो ये इन्वेस्टर्स को पैसे को 19.66% बढ़ा कर दिया है। अगर 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो ये 21.04% अप साइड में ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर से जुड़ा हुआ ये न्यूज है। क्यों? क्योंकि टीवीएस मोटर का भी अक्टूबर का जो सेल है वो आया हुआ है, जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 11% बढ़ के। इसने जो टोटल यूनिट इसने टीवीएस मोटर ने अक्टूबर 2025 में अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने इस दौरान 5.43 लाख अर्थात 5,43,557 यूनिट का सेल किया है अक्टूबर में, जो पिछले साल अक्टूबर में हुई 4.89 लाख यूनिट्स के बिक्री से 11% ज़्यादा है। तो इसके भी स्टॉक पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की शेयर की, तो जो टीवीएस मोटर है वो 31 अक्टूबर को 0.50% ऊपर अप साइड में ट्रेड कर रहा था 3,509 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। और अगर बात करते हैं 6 मंथ की परफॉर्मेंस के, तो इसने 29.30% का रिटर्न दिया है। और 1 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस 45.47%, इन्वेस्टर को पैसे को 45% ज़्यादा बना कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, जो है आपका बीपीसीएल। बीपीसीएल क्वार्टर 2 का इसने रिजल्ट पेश किया है बीपीसीएल ने, और आप देख सकते हैं कि बीपीसीएल का जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है, इसके बेसिस पर इस स्टॉक के बारे में बात किया है कि सितंबर तिमाही में सरकारी तेल कंपनी का जो मुनाफा था क्वार्टरली वो 5% बढ़कर 5% बढ़ा हुआ है, और बढ़कर ये कितना हुआ है 6,442 करोड़ पर, जो पिछली तिमाही में 6,123 करोड़ था। और आय जो अगर इनकम की बात की जाए तो 6.8% ये बढ़ा है, और ये 6.8% घटा है अगर देखा जाए तो। ये 6 यहाँ पर 6 पॉइंट का फॉल इसको मिला, 6% का क्या है फॉल किया है ये। तो इस पर नज़र बना के रखिएगा कल के मार्केट में, इस पर भी एक। अगर बात करते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात अगर किया जाए, तो जो स्टॉक है वो इस समय 356 रुपये 20 पैसे पर बिजनेस कर रहा है। और अगर 6 मंथ की परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो इसने 14.48% अपसाइड में
बिजनेस कर रहा है और एक साल की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो 17.38% अपसाइड में ये बिजनेस कर रहा है। अब ने चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल ने भी Q2 का अपना रिजल्ट जारी किया और टाटा को जो केमिकल का जो प्रॉफिट है वो 60% बढ़ के 77 करोड़ हुआ है ऑन द लोअर रियलाइजेशन यूके रिकन्फिगरेशन। तो इस टाटा केमिकल के भी शेयर पर नज़र बना के रखिए। अगर बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की बात, अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो शेयर ने 6 मंथ, अगर 31 अक्टूबर की बात किया जाए तो ये 0.99% गिरावट के साथ 891 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। 6 मंथ की परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए तो 6.79% अपसाइड में ट्रेड कर रहा है और अगर 1 ईयर की बात किया जाए तो -20.78% पर ये ट्रेड कर रहा है। अब हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड से जुड़ी हुई 2 खबरें हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड डिमर्जर प्लान जो था वो उसका अप्रूव हो चुका है और इससे डिमर्ज होकर जो क्वालिटी वॉल है, जो इसका आइसक्रीम है क्वालिटी वॉल का, ये एक अलग एंटिटी के रूप में अब काम करेगा। फंक्शन जो करेगा वो अलग एंटिटी के रूप में काम करेगा। वंस डिमर्जर इज कंप्लीटेड क्वालिटी वॉल विल फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी। तो एक तो ये खबर है जिसके कारण इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और दूसरी जो है वो है कि हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड को एक टैक्स का नोटिस आया है और वो नोटिस है आपका 1986 करोड़ का टैक्स का नोटिस आया हुआ है। तो इस शेयर पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि मंडे को इस पर क्या इन्वेस्टर्स का क्या रुख रहेगा, देखने को देखते हैं। अब बात कर लेते हैं CDSL का। CDSL ने भी Q2 का रिजल्ट पेश किया है। कॉन्स्पार्ट डिक्लाइन ओवर 13 ईयर एन ईयर बेसिस पर इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो गिरा हुआ है और जो इस समय है वो 140.21 CR है। रेवेन्यू भी थोड़ा सा स्लाइडली मार्जिन इसमें हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ, लेकिन जो इसका प्रॉफिट है ईयर एन ईयर बेसिस पर वो गिरा हुआ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर बेहतरीन परफॉर्म इसने किया है, लेकिन ईयर एन ईयर बेसिस पर इसका जो प्रॉफिट है वो गिरा हुआ है। तो इसके शेयर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर बात करते हैं शेयर की परफॉर्मेंस की तो शेयर ने 31 अक्टूबर को 1.47% नीचे जाकर 1591 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर 6 मंथ की परफॉर्मेंस की इसकी बात किया जाए तो 19.79% का रिटर्न दिया है और एक साल की अगर बात किया जाए तो 4.55% अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि जुड़ा है जेके सीमेंट से। जेके सीमेंट ने भी Q2 का रिजल्ट पेश किया है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 27% अप से बढ़ा है और रेवेन्यू भी 17% ऊपर जंप की है। तो इसके शेयर पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, शेयर की परफॉर्मेंस की अगर बात कर लिया जाए तो 31 अक्टूबर को शेयर 0.23% डाउन होकर 6,231 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और अगर बात करते हैं इसके 6 मंथ के परफॉर्मेंस की तो इसने 20.7% का रिटर्न दिया है, बेहतरीन रिटर्न दिया है। एक साल की अगर बात कर लिया जाए तो ये बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है, 45.81%। इन्वेस्टर्स को पैसे को 45% बढ़ा के इसने बिजनेस दिया है। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस जेके सीमेंट का, तो इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं ओरिएंट सीमेंट। प्रॉफिट अप टू मल्टीफोल्ड टू 49 करोड़ इन Q2। तो ओरिएंट सीमेंट जो है उसका भी Q2 का रिजल्ट उसका भी आया हुआ है और वहाँ इसने भी जो इसका प्रॉफिट है वो 49.08 करोड़ है सितंबर क्वार्टर में, ठीक है। तो इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। मल्टीफोल्ड जंप इसको मिला है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसने पेश किया है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट परफॉर्मेंस की बात, तो 31 अक्टूबर को 0.83% डाउन होकर ये 214 रुपये 15 पैसे पर इस समय बिजनेस कर रहा है। 6 मंथ की परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी -38.81% और अगर एक साल की परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो -37.62% माइनस में जाकर 214 रुपये 15 पैसे पर ये
ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए तो 225 रुपये से ऊपर का जो लेवल है ना, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। तो इस समय 214 रुपये 15 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि है टीटागढ़ रेल सिस्टम से। इस रेलवे कंपनी को मिला मुंबई मेट्रो का 2481 करोड़ रुपए का काम। तो इस शेयर पर नज़र रखिएगा मंडे को, क्योंकि 24 से 81 करोड़ का इसे एक ऑर्डर मिला है। और अगर बात करते हैं टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के शेयर परफॉर्मेंस की, तो 31 अक्टूबर को 1.50% नीचे जाकर ये 886 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करते हैं 6 मंथ की परफॉर्मेंस को, तो 19.53% अप साइड में, और अगर एक साल की बात किया जाए तो -24.63% डाउन साइड में ये इस समय ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो है, जो आज़ाद इंजीनियरिंग कंसल्टेंट सितंबर का, इसने भी नतीजा जो सितंबर में Q2 का रिजल्ट अपना पेश किया है। इसमें नेट सेल जो है वो 145.63 करोड़, अब 30.56% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट सेल इतना करोड़ सितंबर अप टू था, इतना करोड़ इन सितंबर 24। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 32.74 करोड़ सितंबर में था, 55.82% है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। और नेट सेल भी इसका बड़ा है 30.56% पर, और EBITDA जो है वो 56.56% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो इस पर नज़र बना के रखिए। अगर बात करते हैं शेयर परफॉर्मेंस की, तो इसने फ्लैट क्लोजिंग था इसका 31 अक्टूबर को। अगर 6 मंथ की बात किया जाए तो 9.54%, और अगर एक साल की बात किया जाए तो 7.70 परफॉर्मेंस पर ये ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है RR केबल। RR केबल ने भी अभी Q2 का रिजल्ट पेश किया है। रेवेन्यू जो है वो 19.5% अपसाइड में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और EBITDA की अगर बात किया जाए तो ये अप्रॉक्स डबल हुआ है, 175 पर CR है। ये न्यूज़ अगर आप देखें तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो इसके शेयर पर भी नज़र बना के रखिए। और अगर बात करते हैं शेयर की परफॉर्मेंस की, तो जो शेयर है वो 31 अक्टूबर को 0.74% अपसाइड में ट्रेड कर रहा है 1420 रुपये पर। 6 मंथ की परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए तो 38.70%, बहुत बेहतरीन। और अगर एक साल में की बात किया जाए तो माइनस है 6.52%। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है पतंजलि से। पतंजलि फूड बहुत बेहतरीन रिजल्ट पेश किया पतंजलि ने। पतंजलि का जो नेट प्रॉफिट है वो 67% ऊपर हुआ है, राइज हुआ है टू रेज 517। रेवेन्यू भी 21% बढ़ा है। और अगर शेयर की बात किया जाए तो 31 अक्टूबर को ये 1.15% माइनस में ट्रेड कर रहा था। अगर 6 मंथ की परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो -3.28%, और 1 ईयर की अगर बात किया जाए तो 0. मतलब फ्लैट है बेसिकली। एक साल से शेयर जो है फ्लैट है। 600 एक साल पहले 597 रुपये पर था और आज 602 रुपये पर। तो पतंजलि फूड का इस समय परफॉर्मेंस जो है करीब करीब फ्लैट है। ठीक है, फिर भी बहुत सारे तो नीचे गिरे हुए हैं, इसका फिर भी एक फ्लैट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की, जो कि जुड़ी है जेन टेक्नोलॉजी। डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी है, जिसको एक ऑर्डर मिला है 289 करोड़ का। 289 करोड़ का इसको एक ऑर्डर मिला है। जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड 2 कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रेज 289 करोड़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for upgrading anti-drone system. The contract are to be executed within 1 year and are part of domestic procurement. This development signifies India's effort to enhance its defense capability. तो जेन टेक्नोलॉजी को एंटी ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड करने का ऑर्डर मिला है, 2 ऑर्डर मिला है, जिसकी टोटल वैल्यू है 289 करोड़। इसमें GST इंक्लूड है। तो इसके कारण से इस जो ये खबर है, इस पर भी आपको नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। रेज 289।
अब बात करते हैं इसके शेयर की परफॉर्मेंस की अगर, तो 31 अक्टूबर को ये 1.47% नीचे जाकर ट्रेड कर रहा था, और अगर 6 मंथ की बात किया जाए तो -2.36%, और अगर 1 ईयर की बात किया जाए तो -27.26%। ये अपने 52 वीक हाई से इस समय -27.26% नीचे 1356 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो इस समय मोस्टली शेयर का यही हाल है, क्योंकि 1 साल से मार्केट की बैंड बजी पड़ी है। अब बात करते हैं एक और कंपनी, सरकारी रेल कंपनी को मिला 32 करोड़ का ऑर्डर, और ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है रेलटेल। भारत की ये डिफेंस की, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो भारत स्वामित्व की जो कंपनी है, स्वामित्व वाली रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया को 32 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। कंपनी ने शनिवार 1 नवंबर को जारी एक बयान में बताया कि जो राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन से 32.43 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर तो उतना मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब इसके शेयर पर नज़र रखिएगा। अगर इसके शेयर के परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो जो शेयर है वो उसने परफॉर्म किया है, आजा भाई, 31 अक्टूबर को ये शेयर 1% डाउन में ट्रेड कर रहा था, और 6 मंथ की अगर बात कर लिया जाए तो ये 16.39% अपसाइड में ट्रेड कर रहा है, और अगर 1 ईयर की बात किया जाए तो -9.79% पर इस समय ये ट्रेड कर रहा था। 52 वीक हाई से ये -9.79% माइनस में, अर्थात 367.80 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। तो इस पर स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालिए कल के लिए, अर्थात मंडे के लिए। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इससे जुड़ी हुई क्या खबर आई हुई है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा का मुनाफा जो है पिछले साल 5237 करोड़ से घटकर 4,809 करोड़ है, जो कि 8.2% की गिरावट है, अर्थात अप्रॉक्स 8% की गिरावट है इसके में। तो इसके शेयर पर भी कल नज़र बना के रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, शेयर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 31 अक्टूबर को 1.94% अपसाइड में ट्रेड किया है 278.05 रुपीज़ पे इस समय। और अगर 6 मंथ की परफॉर्मेंस की बात किया जाए इसके तो 11.84% अपसाइड में ट्रेड कर रहा है, और अगर 1 साल की बात किया जाए तो 10.05%। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक्स जिन पर जिन्होंने अपने Q2 के रिजल्ट पेश किए, कुछ को नए ऑर्डर्स मिले, और कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनको कि GST का नोटिस आया हुआ है। तो इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।